आ चुकी है। कोरोना वायरस के केसेस की शरह में कमी आने पर महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों को रूटीन ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद रूटीन ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए थे, जिनको दोबारा से खोल दिया गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज करवाने पर मजबूर शहरियों के लिए अच्छी खबर है, और ख़बर ये है कि कोरोना वायरस के केसेस की शरह में कमी आने के बाद महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों को रूटीन ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोरोना केसेस और अमवात में कमी पर महकमा सेहत सिंध का अहम फैसला। सरकारी अस्पतालों में रूटीन के ऑपरेशन दोबारा शुरू। कोरोना केसेस के इजाफे के बाइस सरकारी अस्पताल में रूटीन के ऑपरेशन रोक दिए गए थे। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे थे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हालिया दिनों में वबाई मर्ज के केसेस और इससे होने वाली अमवात में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। 24 घंटों में शहर में 29 अफराद कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मुस्बित केसेस की शरह 8.8% रिपोर्ट हुई। सेक्रेटरी सेहत काजिम जुतवी ने तमाम अस्पतालों में रूटीन ऑपरेशन शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर कायद के कारोबारी मराकज़ के औकात कार बढ़ाने और हफ्ते में एक रोज़ कारोबार बंद करने के फैसले पर अब तक नज़रसानी नहीं की जा सकी है। गुज़िश्ता हफ्ते ताजर बिरादरी ने सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया था। ताहम सूबाई हुकूमत की जानिब से शहर कायद और हैदराबाद में कारोबारी औकात कार बढ़ाने और हफ्ते में एक दिन की बंदिश के मुतालिक फैसला ताहाल न हो सका। इस हवाले से ताजर एक्शन कमेटी के कन्वीनर रिजवान इरफान ने उम्मीद जाहिर की है कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के साथ इस हवाले से राबिते में है। जल्द ही सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबारी औकात कार बढ़ाने और हफ्ते में एक रोज़ कारोबार बंद रखने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पुलिस का कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन, मुतादिद को जुर्माने। साउथ पुलिस ने कैंट ट्रैफिक सेक्शन 4 फैसल पर मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब तक सैकड़ों वालिदैन को 500 से लेकर 1000 रुपये तक के जुर्माने किए गए। पुलिस हुकाम की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ी देने या वो वालिदैन जिन्होंने बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी है, उनके खिलाफ भी जुर्माने किए जा रहे हैं। पुलिस मोबाइल को टक्कर क्यों मारी? एहलकार आपे से बाहर हो गया। लियारी में एहलकारों का मोटरसाइकिल सवार शहरी पर वहशियाना तशद्दुद। बगदादी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार शहरी ने पुलिस मोबाइल को टक्कर मारी तो 3 एहलकारों ने शहरी को डांट पिला दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पुलिस मोबाइल को टक्कर महंगी पड़ गई। पुलिस मोबाइल पर तैनात एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को बुरी तरह पीट दिया। बगदादी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार शहरी ने पुलिस मोबाइल को टक्कर मारी तो 3 एहलकारों ने शहरी को डंडा डोली करके मोबाइल में लात। वीडियो में वाज़ेह तौर पर एहलकारों को शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वीडियो में मददगार 15 का 23 नंबर भी वाज़ेह देखा जा सकता है। शहरी के मुताबिक इसकी मोटरसाइकिल गलती से पुलिस मोबाइल से टकरा गई थी। मददगार 15 की मोबाइल खारादर थाने की ड्यूटी पर मामूर थी। मोबाइल बगदादी थाने की हुदूद से गुजर रही थी कि हादसा पेश आया। शहरियों ने बीच बचाव कराने की भी कोशिश की मगर नाकाम रहे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने तमाम अज़ला की डोमिसाइल की जांच पड़ताल करने की हिदायत दे दी है। झूठे डोमिसाइल PRC बनाने में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी के इजलास अभी जारी है। दौरान इजलास वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डोमिसाइल के गलत इस्तेमाल को हर सूरत रोकना है। कानून के हिसाब से डोमिसाइल मुल्क के शहरी के लिए जारी होता है। डोमिसाइल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है। गुज़िश्ता 3 बरस के डोमिसाइल की जांच पड़ताल 2 माह में करनी होगी। शहर कायद में शहरी बेबस और बेयारो मददगार हो चुके हैं। बिजली के बाद गैस की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर रख दिया है। गैस ना होने के सबब शहरी होटल से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार से। मौसम गर्मा में गैस की शदीद किल्लत ने शहरियों को हैरान और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। नॉर्थ नाराबाद ब्लॉक L और मलीर अनवर इब्राहिम सोसाइटी समेत शहर के मुख्तलिफ और मज़ाफ़ाती इलाकों में अचानक गैस का चला जाना मामूल बन गया। गैस से हर चीज़ है, गीज़र की अगर गर्म पानी चाहिए तो इन सब का बहुत ज़्यादा मसला है और उसी से हमारे अखराजात भी बहुत बढ़ गए क्योंकि बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें, हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो रोटी हो या वो सालन हो या वो
तो ये मसला बहुत बहुत संगीन हो गया है। शहरी कहते हैं कि SAGC हुक्काम गैस की बंदिश से आगाह करते हैं और ना ही निज़ाम को दुरुस्त बनाते हैं। गैस गायब होने से मजबूरन होटल से खाना मंगाना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि लोड शेडिंग नहीं करो, करें, लेकिन टाइम बता दें आप कि भाई ये इलाका है, ये एल ब्लॉक का है, ये एन ब्लॉक है, इसमें इतनी देर के लिए या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए गैस नहीं होगी, आप पहले से इंतजाम कर लें। कराची के शहरी पहले ही मुख्तलिफ मसाइल से नंबरद आजमा है, तो वहीं गैस की किल्लत भी उनके लिए इम्तिहान बन गई है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर के कई इलाकों की तरह नयाबाद में भी गटर के ढक्कन गायब हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। तफसीलात जानिए राना मालही की इस रिपोर्ट में। शहर के कई इलाकों की तरह नयाबाद के इलाके में जहां जहां नजर दौड़ाएंगे खुले हुए मेन हॉल्स ही नजर आएंगे। नयाबाद में गटर के ढक्कन न होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई माह गुजर गए लेकिन गटर के ढक्कन नहीं लगे, जबकि 2 बच्चे भी गटर में गिरकर हादसात का शिकार हुए हैं। 2 तो हादसा हो गए हैं भाई, 2 हादसा हो गए हैं। यहाँ पे 2 लड़कियां गिर गई है भाई। ये कितने 6 महीने से ये गटरें खुली हुई है। बच्चे हमारा खुद का गिर गई है, बच्ची गटर में इतनी अच्छा कि मदरसे सारे तो गिरी है, तो उसको अल्लाह ने बचाया कि लड़कों ने फिर निकाल के ले गए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बारिश होने से पहले गटर के ढक्कन लगाए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन साजिद अली के हमरा, राना माली, सिटी 21। और अब बात करेंगे शहर की। यहाँ कभी बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप के डेरे हैं। महकमे मौसमियात ने मानसून के तीसरे स्पेल की पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानेंगे रबिया खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मौसम के बदलते अंदाज। सुबह के औकात में मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में हुई बरसात, मगर दोपहर होते ही चिलचिलाती धूप से मौसम हुआ गर्म और दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बुध की रात से शहर में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। देखिए, आज सुबह जो बारिश हुई है ये लोकल डेवलपमेंट इससे हम कह सकते हैं। ये कराची की तरफ वो बादल आए और हल्की बारिश यहाँ पर भी हो गई। कराची में फिर कल रात से इम्कान है। असल स्पेल जो है वो 9 से लेकर 11 के दरमियान है और उसमें किसी जगह पर मॉडरेट और किसी जगह पर तेज़ बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी नया मानसून अलर्ट जारी कर दिया, जिसके तहत बल्दियाती इदारों को 7 से 11 सितंबर तक अलर्ट रहने और नकासी आप के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। गैर मुल्की जहाज हैंगटोंग 77 को 1.5 माह की कोशिशों के बाद बिलाखिर कामयाब ऑपरेशन के जरिए गहरे पानी में पहुंचा दिया गया। तफसीलात जानिए अयाज राना की इस रिपोर्ट में। पर 48 दिनों से फंसा जहाज बिलाखिर निकाल लिया। सीमैक्स कंपनी के ऑनर आरिफ शेख कहते हैं कि अगर बैरून मुल्क से कोई कंपनी आती तो वो ये ऑपरेशन $2 मिलियन से कम में नहीं करती। अगर बाहर की कंपनी आती तो कम से कम $2 मिलियन तो कम से कम लगता। हमने इसका क्वार्टर भी नहीं लिया है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस लेवल पे हमने काम किया हुआ है और जितने भी थे सारे लोकल रिसोर्सेज यूज किए हमने। जबकि शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि मालिक ने हम पर एतमाद किया और आज हम बहुत मुश्किलात के बाद कामयाब हो गए हैं। ऐसा नहीं था कि ये नहीं हो सकता था। इश्यूज आए, बीच में पैचेस थे जिसकी वजह से बम्प आते रहे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, जहाज़ के करीब टग बोट्स नहीं आ सकती थी, 2-2.5 मील से उसको खींचना पड़ रहा था उसमें। तो हमें सब चीज़ें फेवर में मिली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने उससे हम किनार हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहाज के निकलने के तमाम अखराजात जहाज के मालिक को बर्दाश्त करना होंगे। जो भी खर्चा है वो ओनर ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया है इसके ऊपर, क्योंकि ओनर इसको मेंटेन भी करेगा और इसके जो मसाइल अभी बाकी हैं मेन सी में जाने के लिए उसके ऊपर भी ओनर इसके ऊपर करके एमएमडी को सेटिस्फाई करेगा एज पर IMO रूल्स। 21 जुलाई की दरमियानी शब पनामा में रजिस्टर्ड हैंगटोंग 77 एंकर टूट जाने की वजह से सीवीओ के किनारे रेत में धंस गया था। जहाज को 8 घंटे गुजर गए हैं गहरे पानी में गए हुए, मगर अभी तक जहाज को पोर्ट की जानिब से बर्थ की इजाज़त नहीं मिल रही है। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल का कहना है कि चेयरमैन KPT को
انفارم کر دیا ہے۔ ابھی نہ کوئی ٹگ آیا اور نہ ہی برتھ پر لے جانے کی اجازت مل رہی ہے۔ اپڈیٹ کرنے آپ کو 48 دن کے بعد ہینگ ڈانگ 77 کو آج گہرے پانی میں لے جانے کا آپریشن کیا گیا، جس کو کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ جہاز کو 8 گھنٹے گزر چکے ہیں گہرے پانی میں گئے ہوئے، مگر ابھی تک جہاز کو پورٹ کی جانب سے برتھ کی اجازت نہیں مل رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا سے۔ ایاز بتائے گا، 8 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، گہرے پانی میں ہے، 3 ناٹیکل مائل کی سپیڈ پہ چل رہا ہے، برتھ کی اجازت ابھی تک کیوں نہیں مل رہی؟ جی بالکل، جیسے کہ یہ آج ایک کامیاب آپریشن کیا گیا جس کے اندر یہ ہینگ ڈانگ 77 جو کہ کئی دنوں سے جو سی ویو کے ساحل پر موجود تھا، آج ہم نے دیکھا کہ ایک کامیاب آپریشن کے بعد جو ہے اس کو گہرے پانیوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب وہ چینل پہ موجود ہے، ان کے کیپٹن عاصم سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بار بار KPT حکام کو جو ہے وہ یہ انفارم کر رہے ہیں کہ جہاز کے جو اینکرز ہیں وہ اگر ڈال دیے جائیں تو جو جہاز کے کیپٹن ہیں، کیپٹن عمر، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے میں اگر اینکر ڈال دوں تو اس کے بعد میں اینکرز کو واپس اٹھانے کی میری ونچ جو ہے وہ خراب ہے، تو میں جہاز جو ہے دوبارہ سے ڈریگ ہونے کا خدشہ ہے، جس کے باعث انہوں نے کہا کہ نہ KPT حکام ہمیں برتھ کی اجازت دے رہے ہیں۔ ہم نے KPT چیئرمین سے بھی رابطہ کیا، ہم نے تمام میری ٹائم ایجنسیز کو جو ہے انفارم کر دیا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے، ایک بڑے جو چیلنج تھا اس کو ہم نے ہمکنار کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایاز رانا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ 8 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی اس کو اجازت نہیں ملی برتھ کی۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھم نہ سکی، انٹر بینک میں ڈالر ایک دن میں 40 پیسے مہنگا ہو کر سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اشرف خان کی اس رپورٹ میں۔ روپیہ مزید کمزور اور ڈالر مزید تگڑا ہو گیا۔ ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہو کر سال کی بلند ترین سطح 167 روپے 63 پیسے پر پہنچ گیا۔ 2 ماہ 9 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 9 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ فوریکس ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان کا کہنا ہے کہ 2 سال بعد پہلی بار انٹر بینک اور عوام میں ڈالر کی ڈیمانڈ 50% بڑھ گئی ہے۔ اب 40,000 اور 25,000 روپے والے پرائز بانڈ سے ڈالر خریدا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی ڈیمانڈ انٹر بینک بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ 30 ستمبر کو جو 40,000 کے بانڈ ہیں ان کی مدت ختم ہونے والی ہے، اور لوگ جن کے پاس بانڈ پڑے ہیں وہ اپنے پیسے کو بجائے سلنڈر کرا کے اس پیسے سے وہ لے رہے ہیں، ڈالر خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے پبلک میں ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور اس کی پہلی دفعہ 2 سال میں ہوا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے 90% ہماری انٹر بینک میں ہم سیل کرتے تھے، 10% پبلک لیتی تھی۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر اور دیگر کرنسیاں مہنگی ہو گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 80 پیسے مہنگا ہو کر 168 روپے 70 پیسے پر جا پہنچا۔ یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 200 روپے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 1 روپے مہنگا ہو کر 233 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ اماراتی درہم ایک دن میں 50 پیسے مہنگا ہو کر 46 روپے 30 پیسے اور سعودی ریال 20 پیسے اضافے سے 44 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ تعمیراتی صنعت سے منسلک اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے بعد صنعت شدید مشکلات میں ہے۔ سیمنٹ، سریے اور لکڑی کی طرح گھروں اور عمارتوں کو رنگنے والے پینٹ بھی مہنگے ہو چکے۔ دیکھیے حبیب خان کی رپورٹ۔ گھر بنانا دشوار تو اسے رنگنا بھی شہریوں کے لیے آسان نہیں رہا۔ تعمیراتی صنعت سے منسلک اشیاء، سیمنٹ، سریے اور لکڑی کی طرح گھر کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہونے والے پینٹ بھی مہنگے ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے گھر خریدنا تو خواب ہی بن گیا، اب تو ایک کمرہ رنگ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی تو نارملی جو عام طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ، وہ تو کلر کروا ہی نہیں سکتا، کلر اتنے مہنگے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی گھر میں ریونیو کا کام ہو رہا ہے، ریپیرنگ کا، وہ تقریباً ناممکن چیز ہے۔ تو مہنگائی تو بڑھی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے ایسے مطلب اس کام پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہوا ہے۔ پہلے رنگ روغن ہم مطلب مثال کے طور پر 5,000 میں ہوتا تھا، وہ بھی وہی روغن جو ہے نا وہ 7,000 میں 8,000 میں اس طرح کے بابت جو ہے نا وہ ہو گیا۔ پورا پیر مارکیٹ میں پینٹ کے ہول سیل دکاندار زین ارشد کا کہنا ہے کمپنیوں کی جانب سے بار بار اضافے کے باعث رنگوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جو پرائز لسٹ ہے وداؤٹ نوٹیفیکیشن ہمیں کمپنی ریوائیو کر دیتی ہے۔ اس سال ہم نے 7 سے 8 مرتبہ ایسی چیز دیکھی جو ریوائیو ہو گئی ہمیں بتائے بغیر، اور اس سے 20 سے 30% ہر پروڈکٹ پہ جو انکریز آیا۔ اب دیکھیں کسٹمر کی اتنی پروپینسٹی ٹو پے نہیں ہے، وہ اتنی ولنگنیس نہیں رکھتا وہ پے کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ مارکیٹ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کی ورس کنڈیشن ہو گئی ہے، کسٹمر دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ مارکیٹ میں برانڈڈ کلر کی چھوٹی بالٹی 300 روپے مہنگی ہو کر 2,000 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ بڑی بالٹی 800 روپے تک اضافے کے بعد 12,500 روپے تک کی ہو گئی ہے۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ساتھ حبیب خان، سٹی 21۔
شہر قائد میں تھانے داروں کی تعیناتی ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کی سربراہی میں ہونے والے سلیکشن بورڈ میں 22 میں سے صرف 5 افسران کامیاب ہوئے۔ ایس ایچ او لگنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کی سربراہی میں قائم سلیکشن بورڈ میں ڈی آئی جی ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور سی آئی اے بھی شامل تھے۔ انٹرویو میں 22 افسران شامل ہوئے، جن میں سے صرف 5 امیدوار پاس ہونے میں کامیاب ہوئے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ 39 سال سے انصاف کے لیے ٹھوکریں کھانے والے 85 سالہ بزرگ کی عدالت نے سن لی ہے۔ جیکب لائن کے گلزار حسین آوان کو 220 گز کے بدلے صرف 8 گز زمین دینے پر سندھ ہائی کورٹ نے پروجیکٹ ڈائریکٹر لائنز ایریا ری سیٹلمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اور ڈی جی کے ڈی اے سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد۔ جج صاحب میرا کیس بھی سن لیں۔ 39 سال سے انصاف کے لیے دھکے کھاتے 85 سالہ بزرگ نے بھری عدالت میں فریاد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت خان کی عدالت میں جیکب لائن کے 85 سالہ بزرگ شہری گلزار حسین آوان نے کہا 11 سال ہو گئے ان کا کیس سنا نہیں گیا۔ جسٹس عرفان سعادت خان نے کہا بابا جی آپ کا کیس کیا ہے؟ بزرگ شہری نے بتایا کہ 1982 میں ان کا گھر لائنز ایریا سیٹلمنٹ پروجیکٹ کی نظر ہو گیا، بدلے میں انہیں صرف 8 گز کمرشل زمین دے دی گئی۔ فائل کا جائزہ لینے کے بعد عدالت بھی حیران ہو گئی۔ جسٹس عرفان سعادت نے بزرگ شہری سے استفسار کیا آپ کا وکیل کہاں ہے؟ بزرگ شہری نے جواب میں کہا وکیل آتا نہیں، خود ہی کھڑا ہو گیا ہوں۔ 2 سال پہلے سروے کا لکھ کر دیا، سروے بھی نہیں کرایا گیا۔ جسٹس عرفان سعادت نے بزرگ شہری کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا بابا جی آپ کا کیس ترجیحی بنیادوں پر سنیں گے۔ 2011 سے کورٹوں میں آ رہا ہوں، کبھی وکیل صاحب نہیں آتے، کبھی کورٹ بند ہو جاتی ہے، کبھی چھٹیاں، کبھی کچھ، اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، میرا اور بہت سارے بیماریاں ہیں، بی پی میرا لو ہو جاتا ہے، میری عمر اس وقت 85 ہے، 85 ہے، میں بڑا پریشان ہوں کہ مجھے اپنا حق ملنا چاہیے، اتنا ٹائم گزر گیا۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ سرکاری وکیل کو بھی خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے مقدمے کے خلاف شوگر ملز مالک کی درخواست منظور کرتے ہوئے تفتیشی آفیسر کو طلب کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کے مقدمے کے خلاف شوگر ملز مالک کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ ایف آئی اے نے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے۔ عدالت نے شہری کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو طلب کرتے ہوئے سماعت کو 5 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم نے چینی کو مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے ذخیرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کے مقدمے کے خلاف شوگر ملز مالک کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ ایف آئی اے نے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے۔ بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں کہ شہر میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں سیوریج کے ناقص انتظامات نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ گلیوں میں ابلتے گٹر لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سمین نواز۔ جگہ جگہ بہتا سیوریج کا پانی گندگی اور بیماری پھیلانے لگا۔ جہاں شہر کے کئی مقامات میں برساتی پانی کی نکاسی تاحال مکمل نہ ہو سکی، وہیں ابلتے گٹر نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ متعدد مرتبہ شکایات کے باوجود انتظامیہ خواب غفلت سے نہ جاگ سکی۔ 4-5 دن ہو گئے جب سے بارش ہوئی، جب سے یہی صورت حال ہے یہاں پہ۔ حالانکہ کمپلین بھی کری تھی، لیکن گاڑی آئی، گاڑی دیکھ کے واپس چلی گئی۔ یہ مسلسل پانی بہہ رہا ہے۔ معین آباد، بوستان رضا اور گلستان کلیم کی گلیوں میں سیوریج کا بہتا پانی روکنے والا کوئی نہیں۔ علاقے میں پیدل چلنے والوں کا گزرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ یہاں پورا یہ روڈ ایسا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل بھی یہاں سے نہیں گزر سکتی ہے، نمازی تو دور کی بات ہے۔ سب سسٹم دھرم برم کیا ہوا ہے انہوں نے، کوئی سسٹم پہ یہ لوگ ہاتھ نہیں مار رہے ہیں، کچھ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس روڈ کے اوپر گھر کے اندر بائک لے کے جائیں، سارا کیچڑ کا پانی جا رہا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ شہر میں بارشوں کے بعد سڑکوں پر جمع پانی ابھی خشک بھی نہ ہوا تھا کہ سیوریج کے نظام نے گلیوں کو جوہڑ میں بدل دیا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ سمین نواز، سٹی 21۔ اختر کالونی میں 1 ماہ سے روڈ پر کھڑے سیوریج کے پانی نے علاقہ مکینوں کو جینا مشکل کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا مالہی کی اس رپورٹ میں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جگہ جگہ سیوریج کا کالا پانی، یہ مناظر ہیں اختر کالونی کے۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن سیوریج کا پانی نہیں نکالا گیا، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا جینا دشوار ہو گیا ہے۔
हमें यहाँ पे रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये मस्जिद है सामने, तो यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। जो सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल में, उनको हद से ज़्यादा दिक्कत होती है। सड़क पर जमा सीवरेज के पानी की वजह से दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। नमाजी भाइयों को बहुत परेशानी होती है, नमाज के कपड़े उनके ख़राब होते हैं। दूसरा, हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। ये हमारी गुजारिश है, जल्द से जल्द इस चीज़ को साफ करवाया जाए ताकि कारोबारी लोग यहाँ तंग ना हो। हम परेशान हैं हजूर, क्या हमारा मसला हल किया जाए। हमारी दुकानों के आगे पानी खड़ा हुआ है गटर का। सड़क पर खुले मेन होल भी इलाके में हादसात का सबब बन रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द मसाइल हल करवा के इलाका मकीनों को आसानी फराहम की जाए। कैमरामैन मुताहिर हुसैन कैमरा, राना माली, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो करंगी कैंटोनमेंट वार्ड 2 में बल्दियाती इंतखाबी सरगर्मियाँ जोर व शोर से जारी हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में वोटर्स की दुहाइयाँ और उम्मीदवारों की तसल्लियाँ जारी हैं। कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 के मकीन मलीर नदी पर बंद बांधने की उम्मीद कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से लगाए बैठे हैं। यहाँ पानी के मसाइल और गटर के मसाइल, और ये जो अभी कुछ देर पहले किसी ने कहा कि नदी का मसला, नदी में लो टाइड और हाई टाइड होता है। लो टाइड होता है तो हमारा बिटाई का जो फ्लो है पानी का, कचरे का, वो सारा समुद्र में चला जाता है। जब हाई टाइड होता है तो वो फ्लो मारता है, हमारे बिटाई कॉलोनी के गटर लाइनों को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये इलाके में गंदगी ज़रा ज़्यादा नज़र आती है। इलाके के अवाम निकासी आब के मसाइल के साथ फरहमी आब के बहरान को अहम मसला करार देते हैं। मसला यहाँ सीवरेज का मसला है। आप देख रहे हैं कि पानी अभी बारिश का हुआ है, दूसरा तीसरा दिन है पानी का, सीवरेज का वही मसला है। पानी का बहुत बड़ा मसला है कि पानी तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लाइनों में आता है। 2 घंटे अगर वो आता है तो मुख्तलिफ टैंकों में जाता है, जिससे इलाका मकीनों को सिर्फ 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मिलता है। नवाज लीग के उम्मीदवार शौकत खान सवाती कहते हैं कि वो कौंसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने से कबल ही दोस्तों की मदद से मसाइल हल करते रहे हैं। यहाँ पर जो पानी के मसाइल है, गटर लाइन के मसाइल हैं, उसके अलावा सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चाहा और हमें मुंतखब किया तो ये मसाइल इंशाल्लाह दूर करवाएंगे। भिटाई कॉलोनी में मसाइल बढ़ने की वजह गैर कानूनी तामीरात भी बताई जाती हैं, जिसके बायस सहूलियात की फराहमी में खलल पैदा हो रहा है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। दूसरी जानिब कोरंगी वीटा चौरंगी पर पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। तफसीलात बता रहे हैं जुनैद फिरोज अपनी इस रिपोर्ट में। 6 माह से पानी की बंदिश और बिजली भी गायब। कोरंगी अवामी कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। दर्जनों खवातीन और बच्चों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाइस कोरंगी वीटा चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, एम्बुलेंस भी फंस गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान मुबारक के बाद से इलाके में पानी दस्तियाब नहीं। वाटर बोर्ड हुकाम को दरखास्तें देकर थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको पानी दे रहे, हम गरीबों को कौन पानी देगा? हम लोग किसके पास जाए? कोई भी आते हैं SHO IDS में जो भी वादा करते, आज सुबह ऑफिस में धक्के खागा कि हमारी जूतियां घिस गई। ये कोई तरीका है? 8-10 महीने हो गए नहीं आ रहे। एक दिन आते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 5-6 दिन बंद करके रखते हैं, फिर 10 मिनट। 10 मिनट में किसको पूरा हुआ है? एक बाल्टी पानी बढ़ता है, ये कौन सा तरीका है? 24 घंटे के अंदर इनके पीने के पानी के मसले को हल नहीं किया गया। अगर हमें यहाँ 30 दिन बैठना पड़े तो हम यहाँ पर अपने बोरी बिस्तरा लेकर सरापा एहतजाज रहेंगे। 4 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले एहतजाज पुलिस की यकीन दहानी के बाद खत्म और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन इमरान AK के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। अशिया ज़रूरत की कीमतें बढ़ने के खिलाफ इंसान दोस्त फोरम ने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। दूध, आटा, चीनी और दीगर खाने पीने की अशिया महंगी। समाजी तंजीम इंसान दोस्त फोरम ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। इंसान दोस्त फोरम के सरबरा कैस मंसूर शेख ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूध फी लीटर 150 रुपए तक हो गया है, जो गरीब और मेहनत कश की पहुंच से दूर है। 100 से 110, 120, 130 और कल मैं देख रहा था कि जी हमें तो 150 चाहिए। 130 भी गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता? गरीब ना मुर्गी खा सकता, ना गोश्त खा सकता, मछली, ना दूध खरीद सकता, ना फल खरीद सकता। गरीब को तो मार दिया। ये प्रोटेस्ट हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि दूध वालों के खिलाफ कर रहे हैं, चीनी वालों के खिलाफ कर रहे हैं, आटे वाले के खिलाफ कर रहे हैं, चावल वालों के खिलाफ करें। कुछ तो रहम आएगा उन्हें कि गरीबों के लिए कोई चीज़ सस्ती करें। इंसान दोस्त फोरम के सरबरा कैस मंसूर शेख ने कहा कि लोगों से रोजगार के बाद अब खाना पीना छीना जा रहा है। एहतजाज अब हुकूमत के खिलाफ नहीं, महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया मलीर ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर दिया है।
डिप्टी कमिश्नर मलीर की सरबराही में इजलास में सरकारी ज़मीनों पर रिहायशी स्कीम्स बनाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म सादर किया गया। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मिली नगमे किसने गाए और पहला अक़लियती गुलकार कौन था? इस जैसी ढेरों मालूमात पर मबनी किताब ये नगमे पाकिस्तान शाया हो चुकी है। तफसीलात वाजिद रज़ा से। दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्ली नगमे पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 5000 के करीब है। इनमें से 3000 नगमों को जमा करके किताबी शक्ल में शाया करने का एजाज अबसार अहमद को हासिल हो गया है। अबसार अहमद को कौमी नगमात का सर्च इंजन और मिल्ली नगमों का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उनकी पहली किताब ये नगमे पाकिस्तान के शाया हो गई है। इस किताब में 1947 से लेकर मार्च 2021 तक के नेशनल सॉन्ग्स शामिल किए गए हैं। तकरीबन 200 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब में महज उर्दू ही नहीं बल्कि बंगाली और कई जबानों के नगमे भी लिखे गए हैं। अबसार अहमद के पास मिल्ली नगमों का ऑडियो की शक्ल में जो रिकॉर्ड है वो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के पास भी मौजूद नहीं है। अबसार अहमद ने बताया कि इन्हें बचपन से ही मिल्ली नगमात सुनने और उन्हें जमा करने का शौक था। इस काम के लिए उन्हें कई पापड़ बेलने पड़े। मुझे बचपन से शौक था। मार्केट में जितनी भी दस्तियाब कैसेट्स थी वो सारी मैंने जो है खरीद ली। इसके अलावा रेडियो और टेलीविजन पर जब कौमी त्यौहार होते थे उसके आगे मैं उससे आगे हटता नहीं था कि जो भी नगमा आ रहा है मेरे पास महफूज हो जाना चाहिए। इस तरह पाकिस्तानी कौमी नगमात का एक मुकम्मल डाटा जो है जो पाकिस्तान के पास किसी इदारे में महफूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आर्काइव का हिस्सा है। जो हमारे बंगाली पाकिस्तानी कौमी नगमात थे उनका मिलना तो महाल है, अल्लाह ताला ने मुझे वो भी दिलवा दिए। इसके अलावा बलूची, बरहावी, सिंधी, पंजाबी उन सब की जो मालूमात हैं उनके बोल हैं इस किताब में दर्ज हैं। इस किताब में मिल्ली नगमात के बारे में ढेरों मालूमात पेश की गई हैं और इसके अलावा कई और नई इन्फॉर्मेशन आपको इस किताब में मिलेंगी। कौमी नगमात को जमा करना जो किसी इदारे का काम था वो काम अबसार अहमद तने तना अंजाम दे चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस काम को महफूज करने के लिए अबसार अहमद का साथ दे ताकि पाकिस्तान का ये सरमाया आइंदा आने वाली नस्लों के काम आ सके। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रज़स्वानी, सिटी 21। यौम दिफा की मुनासबत से DHA शिफा यूनिवर्सिटी में तकरीब का इनेकाद हुआ। तफसीलात जानेंगे समीर नवाज से। DHA शिफा यूनिवर्सिटी में यौम दिफा की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में 65 की जंग के शुहदा और जंगी हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के शुरका ने पाक फौज के शुहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अपनी पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हर जगह ही आपको इस किस्म के जो जज्बात हैं वो मिलेंगे, क्योंकि आर्मी हो या सिविल सेटअप हो, चूँकि मेरा तल्लुक़ आर्मी एजुकेशन कोर्स से है तो उसमें मैं चूँकि इदारों में भी रहा हूँ, तो ये दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आया ये आर्मी के खाकी में पहने हुए हैं या कोई सिविलियन है, हर किसी में एक ही जज्बा है। 65 हो, 71 हो, कारगिल वार हो, हर जगह आपको एक ही जज्बात मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आर्मी इज़ कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर मदरलैंड इंशाल्लाह ताला एंड अलॉन्ग विद ऑल सिविल सेटअप। तकरीब में तलबा की जानिब से मिल्ली नगमात और तकरीर के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने अपनी तकरीर में आज़ादी के लिए कश्मीरियों की लासवाल कुर्बानियों पर उनके हिम्मत और हौसले की दाद दी। 65 की वॉर में अगर हम देखा जाए तो जज्बा ही हमारा था, क्योंकि हम दुश्मन से उसमें तादाद में कम थे, तो जज्बे की बिना पर ही हम जंग को जीते थे और ऐसी ही जीती जाती है जंग। शुरका का कहना था कि हमारी अफवाज हम वक्त चौकस और चौकन्ना है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। 1965 की जंग के शोहदा को हम सब सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। लियारी की फ्री ग्राउंड में स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के तहत बॉक्सिंग के मुकाबले हुए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। लियारी के ककरी ग्राउंड में सजा बॉक्सिंग का मेला। बॉक्सर ने एक दूसरे पर खूब मुक्के बरसाए। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के ज़ेर इंतजाम होने वाले मुकाबलों में 70 के करीब खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट में लड़कों के साथ लड़कियों ने भी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के चेयरमैन शहजाद काजी ने 10 कामयाब लड़के
اور لڑکیوں کو مزید مقابلوں میں بہتر تیاری کے لیے اسپانسر کرنے کا اعلان کیا۔ اسپورٹس فار لائف یہ کرے گا کہ 5 لڑکے اور 5 لڑکیوں کو اس ایونٹ سے پک کرے گا، جو کہ جن کو ہم ٹریننگ ایکوپمنٹ دیں گے، کوچز دیں گے جو یہاں پر انیشلی کریں گے، سارے ان کے گلوز دینا، ساری چیزیں دینا۔ یہ ابھی 5 ہم نے اس وجہ سے سلیکٹ کیا، ظاہر ہے ابھی ہمارا ایک سٹارٹ ہے، لیکن جب ظاہر ہے جب ہماری بھی فنڈ ریزنگ ہوگی، چیزیں ہوں گی تو ہم اور وہ کریں گے۔ مقابلوں میں شریک باکسر پرجوش نظر آئے، مگر ناقص انتظامات اور حکومتی عدم توجہی پر مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ آئبا کی باکسنگ چیمپئن شپ ہو رہی ہے، ایک بھی پاکستان سے نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ پہلی بات تو ٹریننگ نہیں ہے تو کوچ نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ باہر کے ملک میں ہم لوگ دیکھیں تو وہاں کے رنگ اچھی طرح بنے ہوئے ہیں، لائٹس ہیں، مطلب یہاں پر لائٹس بھی نہیں ہوتی ہیں، اب رات تک ہم لوگ یہاں کھیلتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، مطلب کوئی سہولت صحیح نہیں ہے۔ پہلے بھی یہی تھا رنگ کا حال، ابھی بھی یہی ہے، ککری گراؤنڈ ویسے بھی آج بھی جیسا آج ہے ویسے ہی پچھلی 2.5 سال پہلے بھی ویسے ہی تھا، اور یہاں پر ابھی کوئی فائٹ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، کسی کو کوئی لگ جائے تو نہ ایمبولینس ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی فرسٹ ایڈ کا کچھ اتنا انتظام ہے۔ باکسنگ مقابلوں کے مہمان خصوصی پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شکور شاد نے سٹی 21 سے گفتگو میں آئندہ مقابلوں کے لیے بہتر انتظامات کا عزم کیا۔ جو کچھ میں کر سکوں گا میں اپنی ذات سے انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ آج انہوں نے پارٹیشن کی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ اگلی بار جب آپ سے یہاں ملاقات ہو تو ایک بہتر صورتحال ہو۔ مہمان خصوصی نے کامیاب باکسرز میں انعامات تقسیم کیے۔ کھیلوں کے دلدادہ اہلیان لیاری نے بڑی تعداد میں پہنچ کر مقابلوں کا لطف اٹھایا۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ محمد کامران، سٹی 21۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیں سٹی 21۔